आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर से तरंगदैर्घ्य लैम्डा 970 एंगस्ट्रॉम के विकिरण द्वारा उत्तेजित किया जाता है और हमसे पूछा जा रहा है कि जो उत्सर्जन वर्णक्रम में प्राप्त होने वाली वर्णक्रम रेखाओं की संख्या क्या होगी बोल के। इसके अनुसार हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का मान दे दिया है और हम लोग जानते हैं कि जो अवशोषित ऊर्जा होगी E बराबर, उसका मान क्या हो जाएगा, h c बटे लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, h जो है वो प्लांक नियतांक को प्रदर्शित करता है, c जो है वो प्रकाश के वेग को दर्शा रहा है। ठीक है, और लैम्डा तरंगदैर्घ्य। तो हम लोग को यहाँ पे जो इन दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त होगा उसका मान यहाँ पे लगभग होता है 12,375 बटे हमारे पास यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का मान दिया है 970 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा क्योंकि यह ऊर्जा का मान है। और जब हम लोग 970 से इसको भाग देंगे तो हमें जो अवशोषित ऊर्जा का मान है वह लगभग प्राप्त होगा 12.757 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर को देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम लोग इसके आधार पे ऊर्जा को देखें हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो En होता है और ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n का वर्ग होता है। ठीक है, n जो रहता है वो ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है और हमें यहाँ पे मूल अवस्था से बोला गया, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मूल अवस्था के लिए ऊर्जा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा E1 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको भाग देंगे तो हमें जो इसकी मूल अवस्था का ऊर्जा स्तर E1 प्राप्त होगा वो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अवशोषित ऊर्जा का मान निकाला था। तो अगर हम लोग ये देखिए कि उत्तेजित स्तर पर जो ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा, तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास जो ऊर्जा का मान प्राप्त होगा उत्तेजित स्तर के लिए, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा मूल अवस्था की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट धन हमारे पास जो अवशोषित ऊर्जा है 12 हम लोग को 75, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था 12.757 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमें जो मान मिलेगा लगभग होगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, और ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तेजित स्तर पे हमें प्राप्त हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यह कौन से स्तर की ऊर्जा है बोल के। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इस समीकरण में यानी कि इस जो सूत्र है उसमें हम लोग मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे यहाँ पे हो जाएगा n का वर्ग बराबर ये होगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, n के वर्ग को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अर्थात ये कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे n का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको 0 यहाँ से देखो ऋण और ऋण कट जाएगा, 0.85 को 13.6 से भाग देंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा, ठीक है, n का, वो होगा यहाँ 16 प्राप्त होगा। ठीक है, और किसका मान है, n के वर्ग का मान है और हम लोग को ऊर्जा स्तर n का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा वर्गमूल 16 और वर्गमूल 16 हमें कितना देता है, 4 देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा स्तर n बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऊर्जा स्तर के मान को ज्ञात किया। अब हम लोग इस ऊर्जा स्तर के आधार पे देखेंगे कि जो हमें कितने यहाँ पे स्पेक्ट्रमी या फिर वर्ण रेखाएं प्राप्त होंगी। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है कि n बराबर 4 पे कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो हमारे मूल ऊर्जा स्तर तक किस तरह से आएगा वही हमें वर्ण रेखाओं को क्रम को दर्शाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे किसको किसको ले रहे हैं, n बराबर 4 से n बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए इसके आने के कितने सारे तरीके हैं हमारे पास। n बराबर 4 से ये सीधे मूल ऊर्जा स्तर में आ सकता है। ठीक है, दूसरी स्थिति में ये क्या करेगा, n बराबर 4 से पहले 3 में आएगा, फिर 3 के बाद ये क्या करेगा, 3 से 2 में आ सकता है, अर्थात 3 से ये इस तरह से 2 में आएगा और फिर 2 से 1 में आ सकता है। और अगर हम लोग देखें तो ये एक और तरीके से भी आ सकता है, 4 से सीधा 2 में आएगा और 2 में आने के बाद ये 1 में आ सकता है। ठीक है, और ये हमारा फिर इस तरह से वर्णक्रम प्राप्त होगा और 2 से पुनः ये क्या करेगा, 1 में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग इन वर्ण रेखाओं को गिने तो कितना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा और ये हमारा चौथा
ये 5वां और ये 6वां। तो इस 6 तरीके से ये क्या कर सकता है, हमें वर्ण रेखाएं प्राप्त होंगी। अर्थात हमें यहाँ पे वर्ण रेखाओं का मान पूछा गया था, ठीक है, जिसका मान हमें 6 मिल रहा है, क्योंकि ये 6 तरीके से हमें प्राप्त होगा। तो 6 वर्ण क्रम रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, रेखाएं जो है वह प्राप्त होंगी। और इनके तरीके कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो 4 से क्या कर रहा है, वो 1 में संक्रमण कर रहा है, ठीक है, 4 से 3 में संक्रमण कर रहा है, 3 से 2 में संक्रमण कर रहा है, और 2 से, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं इसको, 3 से 1 में संक्रमण किया या फिर 2 से 1 में संक्रमण किया बोल के, ठीक है, और फिर 4 से 2 में संक्रमण किया और पुनः 2 से 1 में संक्रमण किया। तो इस तरह से हमारे पास कितनी वर्ण रेखाएं प्राप्त हो गई, 6 वर्ण क्रम की रेखाएं हमको प्राप्त हो गई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि हमें कितनी वर्ण क्रम रेखाएं मिलेंगी, 6। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कौन से विकल्प में उपस्थित है। तो पहला A 10, ये तो गलत हो जाएगा, B 8, ये भी गलत हो जाएगा, C 2, ये भी गलत हो जाएगा, D 6, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।